ये बिजनेस की दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। एक छोटा सा स्टार्टअप और उसके सामने एक पहाड़ जैसी बड़ी कंपनी। ये कहानी है जिद्दत की और इस गफलत की जो अक्सर कामयाबी के बाद आ जाती है। और इस कहानी में सब कुछ बदल गया, सिर्फ एक फैसले या यूं कहें एक हंसी की वजह से। चलिए इस कहानी के सबसे अहम, सबसे ड्रामेटिक पल से शुरुआत करते हैं। साल था 2000। एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में दो कंपनियों की किस्मत का फैसला होना था। और वो फैसला हुआ सिर्फ एक रद्द अमल से। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने आने वाले वक्त में एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए जरा, साल 2000 का वो मीटिंग रूम। एक तरफ थी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर, जिसका हर तरफ राज था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा नया सा स्टार्टअप जिसके पास एक बड़ा आइडिया था और बहुत सारी उम्मीदें थीं। सवाल ये है कि आखिर उस मीटिंग में ऐसी क्या बात हो रही। ये फर्क देखकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर माजरा क्या था। ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री का टाइटन, 9000 से ज्यादा स्टोर्स, मार्केट का बादशाह, और नेटफ्लिक्स एक छोटा सा ऑनलाइन स्टार्टअप जो पैसे भी कमा रहा था। और उन्होंने ऑफर क्या की कि ब्लॉकबस्टर उन्हें $50 मिलियन में खरीद ले। ब्लॉकबस्टर के सीईओ के लिए ये ऑफर इतनी मजाका खेज थी कि वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। लेकिन ये नेटफ्लिक्स का आइडिया आया कहां से? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1997 में, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी मामूली सी परेशानी थी जिसने इतने बड़े इनकलाब की बुनियाद रखी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी की बुनियाद रखी गई सिर्फ $40 की लेट फीस ने। जी हां, जब कंपनी के शरीक बानी रेड हेस्टिंग्स को ब्लॉकबस्टर की तरफ से फिल्म देर से वापस करने पर $40 का जुर्माना हुआ, तो ये उनके लिए सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये एक इनकलाबी आइडिया का बीज था जो उस दिन उनके दिमाग में बोया गया। तो रीड हेस्टिंग्स और उनके साथी मार्क रेंडोल्फ ने सोचा कि इस लेट फीस वाले सिस्टम को बदलना चाहिए। उनका आइडिया सादा था, मेल के जरिए मूवी रेंट पर देने की सर्विस। लेकिन एक मसला था, उस वक्त VHS टेप्स चलती थी जो भारी भी थी और बेचने में महंगी भी। फिर उनकी नजर पड़ी एक नई टेक्नोलॉजी पर, DVD। ये हल्की थी, सस्ती थी और उनके बिजनेस मॉडल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये था नेटफ्लिक्स का नया मॉडल। सोच के देखें कितना आसान था। ऑनलाइन फिल्म मुंतखब की और कुछ दिन में DVD घर के मेल बॉक्स में आ गई। जब देख ली तो उसी लिफाफे में वापस भेज दी। ना स्टोर जाने का झंझट, ना वापस करने की जल्दी, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कोई लेट फीस नहीं। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। नेटफ्लिक्स की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई और कंपनी शुरू होते ही उन्हें बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। उनका पहला दफ्तर मतलब एक आम स्टार्टअप जैसा ही था। फोल्डिंग वाली मेजें, पुराना फर्नीचर और एक घंटी जो हर नए ऑर्डर पर बजती थी। मजे की बात यह है कि कंपनी के शरीक बानी मार्क रैंडोल्फ ने पहला ऑर्डर खुद प्लेस किया था, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो घंटी बजती भी कैसी लगती है। इतनी छोटी शुरुआत थी। लेकिन फौरन ही एक बहुत बड़ा मसला सामने आ गया। उनका प्लान था कि लोग $4 में DVD रेंट करेंगे, मगर हो इसके बिल्कुल उलट रहा था। लोग रेंट करने के बजाय $25 देकर DVD खरीद रहे थे। ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल के लिए एक खतरा था। कस्टमर बेस बनाने के चक्कर में इन्होंने एक प्रमोशन शुरू की जो बिल्कुल तबाहकुन साबित हुई। उन्होंने DVD प्लेयर्स के डब्बों के बाहर फ्री रेंटल के कूपन कोड्स लगा दिए। नतीजा, लोगों ने कूपन चोरी करना शुरू कर दिए। कंपनी को पैसों का नुकसान हुआ और उन्हें वो वफादार कस्टमर्स भी नहीं मिले जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और फिर आया वो आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो आइडिया जिसने न सिर्फ नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल का मसला हल किया, बल्कि सीधा ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। तो आइडिया ये था कि एक बार की रेंटल के बजाय क्यों ना एक माहाना सब्सक्रिप्शन ऑफर की जाए जिसमें लामहदूद मूवीज रेंट कर सकें। और सबसे बड़ा हुक पॉइंट, कोई लेट फीस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि पहले ही दिन वेबसाइट पर आने वाले 90% लोगों ने फौरन सब्सक्राइब कर लिया। आखिरकार उन्हें कामयाबी का फॉर्मूला मिल चुका था। और इस आइडिया ने ब्लॉकबस्टर को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? क्योंकि ब्लॉकबस्टर हर साल $800 मिलियन सिर्फ लेट फीस से कमाता था। जी, 800 मिलियन। नेटफ्लिक्स ने इसी चीज को खत्म कर दिया था। यही पैसा ब्लॉकबस्टर के लिए एक सुनहरी हथकड़ी बन गया था। वो उसे छोड़ भी नहीं सकते थे और इसकी वजह से बदल भी नहीं पा रहे थे। तो अब वापस इस बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर की तरफ आते हैं
और देखते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की और ऐसे क्या मगरूर फैसले किए जिन्होंने उन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये टाइमलाइन उनकी गलतियों की पूरी कहानी बताती है। साल 2000 उन्होंने नेटफ्लिक्स की ऑफर पे हंसकर उसे टाल दिया। 2004 तक जब उन्हें समझ आई और उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और 2007 में तो नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर चला गया, यानी कि मुस्तकबिल की तरफ, जबकि ब्लॉकबस्टर अभी तक माजी में ही अटका हुआ था। तो असल मसला क्या था? उनका गफलत भरा कल्चर। उन्हें लगता था कि उनके फिजिकल स्टोर्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। वो कस्टमर्स पर लेट फीस और रिवाइंड फीस जैसे जुर्माने लगाकर पैसा कमा रहे थे। उन्होंने इंटरनेट को एक छोटी सी चीज समझा, ये नहीं देखा कि ये पूरी दुनिया को बदल देगा। और जब तक उन्होंने मुकाबला करने का सोचा, नेटफ्लिक्स मार्केट में बहुत आगे निकल चुका था। और आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के उरूज व ज़वाल की नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। ये दिखाती है कि इस एक मीटिंग, इस एक हंसी का नतीजा कितना बड़ा निकला। और ब्लॉकबस्टर इस गलती में अकेला नहीं था। नोकिया को देखें, जिन्होंने सॉफ्टवेयर और ऐप्स की अहमियत को नहीं समझा, या फिर कोडेक, जिन्होंने डिजिटल कैमरा इजाद तो किया लेकिन फिर उसे खुद ही नज़रअंदाज कर दिया। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जो कंपनी वक्त के साथ नहीं बदलती, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। और अब जरा नतीजा देखिए। वो कंपनी जिसकी $50 मिलियन की ऑफर पर कह लगाए गए थे, आज उसकी मार्केट वैल्यू $288 बिलियन से भी ज्यादा है। और ब्लॉकबस्टर 9000 स्टोर्स में से आज सिर्फ एक बाकी है। ये है जिद्दत और गफलत के बीच फर्क का नतीजा। तो हम इस कहानी को एक अहम सवाल पर खत्म करते हैं। आज के दौर में कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो ब्लॉकबस्टर बनी हुई हैं और अपनी नेटफ्लिक्स को नजरअंदाज कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है।